हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीनेस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार जो है आपको कल की तरह आज भी क्या हिंदी का जो आपका पेपर का पोर्शन रहा है उसको सॉल्व आउट कराने वाला हूँ। आज का जो हमारा पेपर है वो जो 24 तारीख में फर्स्ट रीडिंग का पेपर हमारे पास आ चुका है, तो उसकी आंसर की हम देखते हैं दोस्तों क्या है उसकी आंसर की। ठीक है, तो आपको मैं हिंदी का जो आपका पोर्शन है वो आपको क्या करने वाला हूँ, उसके आपके आंसर की आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए आप देखते हैं जो हिंदी का इसमें पोर्शन है। चलिए दोस्तों, हमारा जो है 95 क्वेश्चन पे इसमें दे रखा है। आपके पास कोई और पेपर होगा तो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, ऑप्शन भी आगे पीछे हो सकता है, तो मैं आपको इसके जो ऑप्शन है जो आपका वो ही बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहा है कि दुष्मुख में कौन सा समास है, तो दुष्मुख में आपका कौन सा समास है, तो याद रखेंगे बच्चे क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा गया हमें, कह रहा है कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है भाई, तो इसमें आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, बिना बनाया काम बिगाड़ देना। बना बनाया काम क्या है भाई, बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, कह रहा है कि नकली वस्तु देना, ये तो गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। बहुत चतुर व्यापारी होना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका कह रहा है कि मनमानी करना, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि दोहरा लाभ होना, तो आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब क्या है भाई, दोहरा लाभ होना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, क्या करेगा, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। उत्थान का विलोम शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो उत्थान का हमारा हो जाएगा क्या भाई, पतन, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि चिल्लाना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, तो आपको याद रखना है तो कैसी क्रिया है हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सहायक क्रिया तो नहीं होगी, मुख्य क्रिया भी नहीं होगी, सकर्मक भी नहीं होगी, तो कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश के बारे में बात करते हैं। इसके आपके नीचे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अपव्यय का क्या अर्थ है, अपव्यय का क्या। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें क्या ऑप्शन रखे हैं, कम खर्च, फिजूल खर्च या अधिक खर्च, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक खर्च। कह रहा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है भाई, ईर्षा है। क्या है, ईर्षा। क्या है भाई, ईर्षा इसका उपयुक्त शीर्षक। कह रहा है कि ईर्षा का काम होता है क्या, नाचना नहीं, रुलाना नहीं, हंसाना नहीं, क्या हो जाएगा, जलाना। ईर्ष्या जब किसी से होती है तो क्या होती है, जलनी तो होती है, तो जलाना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की, कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की जाती है, उपासना की जाती है या खिल्ली उड़ाई जाती है, तो याद रखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, खिल्ली उड़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि गद्यांश में उपयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है, तो उपयुक्त ध्येय का क्या अर्थ हो जाएगा भाई, इसका आ जाएगा आपका लक्ष्य। क्या हो जाएगा भाई, लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओटना और ओटना, ओटना और औटाना का अर्थ क्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा सोना सुलाना, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तरफ और लौटना, ये भी गलत हो जाएगा। तरफ और तथा, ये भी गलत हो जाएगा। बिलोना, अगला करना, करना और खोलाना, खोलना, है ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि निम्नलिखित अव्यय है, श्याम, दक्षिण, भारत, अह। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, अह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 107 का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि आंसू में आंसू के रचनाकार कौन है, कौन है भाई, आंसू के रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे कौन है भाई, जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो इसमें देखो क्रमधारय दे रखा है, बहुव्रीहि दे रखा है, अव्यय दे रखा है, तो दोनों में हमारे इसमें बहुव्रीहि भी दे रहे, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुव्रीहि को क्या करनी है, प्रधानता इसमें देनी है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह सा है, तो कौन सा है प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या करेगा कि तत्सम, तत्सम तो इसमें गलत हो जाएगा, विदेशी भी आपका गलत हो जाएगा, तत्सम भी गलत हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यौगिक।
इनमें लग क्या हो जाएगा भाई, यौगिक हो जाएगा। कह रहा है कि तमड़ी के शब्द के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था। तमड़ी है ना, क्या है, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए, तो उसमें आपको दे रखा है दया प्रकाश सिन्हा, ये नहीं होगा। अमरकांत भी नहीं होगा। क्या होगा भाई, बद्री नारायण है, कौन जाएगा, बद्री नारायण आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक का स्त्री है ना, एक का अर्थ स्त्री है, आपको बताना है किसका अर्थ जो है वो स्त्री है। चलिए दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंगना। कौन सा हो जाएगा भाई, अंगना, जिसका अर्थ क्या है, स्त्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए फिर अगेन इसका क्या हो जाएगा भाई, आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। कौन सा भी, ऑप्शन नंबर ए है अंगना। फिर अगेन निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कह रहा है जो शुद्ध रूप है वो बताना है। कह रहा है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद होगा। पिछले सोमवार की बात है, बीते हुए की बात कर रहा है, होगा आ गया प्रेजेंट में, तो उसको क्या कर देंगे, वो होगा तो भविष्य में लगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, सही हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले का है तो प्रेजेंट में आएगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना, ठीक है, ये भी पिछले का मतलब है आपको बीते हुए बता रहा है, पास्ट में बता रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वो क्या आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, आपको ये बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है दोस्तों। चलिए इसमें क्या दे रखा है, भाषा के नामकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है, वृक्ष से पत्ते गिर, अलगाव पा रहा है तो क्या हो जाएगा, अपदान कारक आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपदान। ठीक है, कह रहा है कि मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में कौन सा शब्द है, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो आपको बताना है तो कौन सा अव्यय है वहां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अव्यय हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि दिए गए गद्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, उसके लिए आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसका आपका आंसर हो जाएगा, देखो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एकथ्य। क्या हो जाएगा भाई, एकथ्य। ठीक है, जिसके लिए एक शब्द होगा, क्या आ जाएगा, एकथ्य हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्या कह रहा है कि क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, आपको ये बताना है कौन सा युग्म क्या है, सही है, सही नहीं है, नहीं है बताना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर सही नहीं, कह रहा है कि समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, ये आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर कह रहा है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर कह रहा है कि निश्चय क्या भाई, स्थिति निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसने कहा कि जो सही नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्थिति बोधक क्रिया विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे गलत ये होगा तो, लेकिन उसने नहीं है पूछा है तो हमारा आंसर यही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए करेंगे वीर रस का अस्थायी भाव, बताओ भाई किसी नहीं बता, कितनी बार एग्जाम में बताया कि अस्थायी भाव याद करके चले जाना, मैंने क्लास में बहुत बार कहा है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो अस्थायी भाव से क्वेश्चन बनना है ऊपर से, तो इसका हो जाएगा वीर रस का अस्थायी भाव का आता है उत्साह होता है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि शीत का विलोम होगा, शीत, शीत माने ठंडा, शीत माने ठंडा, उसका विलोम पूछ रहा है वो आपसे, इसका क्या पूछ रहा है आपसे, विलोम पूछ रहा है, तो विलोम पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा उष्ण। क्या हो जाएगा भाई, उष्ण हो जाएगा इसका दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है कि संभव है वह वाक्य किस काल में है, संभव है यह वाक्य किस काल में है, आपको यह बताना है। ठीक है भाई, तो इसमें हो जाएगा हमारा वर्तमान काल तो नहीं होगा, संभव की बात करें तो सामान्य भी नहीं होगा, अपूर्ण भी नहीं होगा, संभव काल हो जाएगा। ठीक है, संभव भविष्य हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है महत्व, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, महत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट में, कह रहा है कि देन दिनी का प्राय निम्न में से कौन सा है, देन दिनी का निम्न में से कौन सा क्या है भाई प्राय है, आपको ये बताना है।
पर्याय है, तो देन देनी का क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा भाई, देनिकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहाग के क्या भाई नुपुर के रचयिता, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, तो आपको इसका बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका एक, चलिए इसका क्या हो जाएगा भाई, अमृतलाल नगर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अमृतलाल नगर हो जाएगा दोस्तों। चलिए कह रहा है कि श्रुति श्रुति सम शब्द युग्म की विभिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। आपको उसमें से विभिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानना, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एक जैसा दिख रहा हो तो क्या हो जाएगा, कुल अनुकूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल 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 है ना भाई। कह रहा है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव प्रेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, महान शब्द का महोदय तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। नेत्री महान का क्या हो जाएगा, महती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, महती तक हमारा हो गया था, ठीक है। अब ये कह रहा है आपको, क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट है आपका महती तक हो गया हमारा, है ना। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं कि 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो याद रखना है मृदुला गर्ग को। किसको दिया गया भाई, मृदुला गर्ग को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, द अल्पप्राण है, य अल्पप्राण है, ल तो क्या हो जाएगा, महाप्राण के लिए भय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा हो जाएगा भाई, अग्र आगे यही हो जाएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक शायद आपके जो है हिंदी के जो है आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इससे अगले वाली आने वाली वीडियो में हम आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन दे देंगे दोस्तों, ठीक है। अपने सॉल्यूशन की आंसर की को बिल्कुल 100% करेक्ट पाने के लिए क्या करना है आपको, हमारे चैनल जिन्हें स्टडी विद रोजगार को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अभी कुछ देर बाद आपको अजय सर आने वाले हैं जो आपको मैथ और रीजनिंग का जो है पोर्शन कराने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बस हमारा पोर्शन खत्म हो चुका है, आगे जो है आपको जीएस जो है रोहित सर कराएंगे और मैथ और रीजनिंग जो है आपको अजय सर कराने वाले, ठीक है दोस्तों। चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।